Hello students, welcome to my channel, that is Priyanka's Education. Today we'll discuss something on geography, lifelines of national economy. Okay, you don't need to refer to your textbook because यहाँ पर मैंने जो भी बनाया है ये वीडियो में everything is covered from your textbook. So line by line मैंने cover करने की कोशिश की है. So let's get started. What is the role of transportation? See, यहाँ पर clearly दिया गया है कि transportation plays an important role in economy. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इकोनॉमी में जो रोल है वो बहुत ही अहमियत वाला है. फाइन. नेक्स्ट जो है द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशंस एंड नेसेसिटेट्स द नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी वजह से हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचती है, द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट, the pace of development of a country depends upon the production of goods and service as well as their movement over space. See, आपको पता ही है कि डेवलपमेंट कब पॉसिबल होगा, जब एक रॉ मटेरियल दूसरी जगह पे पहुंचेगा, कोई इंडस्ट्री में पहुंचेगा, तो ही जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी. राइट. तो यहाँ पर दिया गया है कि पेस ऑफ डेवलपमेंट, पेस का मतलब है स्पीड. स्पीड कब बढ़ेगी? जब ट्रांसपोर्टेशन हमारा बहुत ही बेहतरीन होगा. Fine. So this is the reason. Next, therefore efficient means of transportation is prerequisite. Prerequisite मतलब उसकी ज़रूरत है for the fast development. Fine. Next, apart from transportation, communication and internet too play a vital role in business transaction. Because of not only transportation but communication and internet भी बहुत ही अहमियत का रोल प्ले करता है. बिकॉज यहाँ पर दिया ही गया है कि ड्यू टू कम्युनिकेशन, ईजी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. सी, ट्रांसपोर्टेशन कब पॉसिबल होता है? अगर कम्युनिकेशन सही होगा तो. कंटिन्यूटी इन इंफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल. आई वांट दिस, आई वांट दैट. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट का रोल है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. फाइन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सी, यहाँ पर दिया ही गया है कि डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन. सी, मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विस कैन बी ओवर 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स. 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स जो है वो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर इट. लैंड, वाटर एंड एयर. ये 3 जो है, ये 3 डोमेन्स है. कैन बी यहाँ पर दिया ही गया है कि लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन. फाइन. प्लीज़ याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है. Let's have a small quiz. Apart from transport, blanks too play a vital role in business transaction. B किया, communication, internet, both A and B, information technology. क्या हो सकता है आंसर? I'll give you a second more. Our answer is both A and B. Communication की वजह से और internet की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले होते हैं इन अ बिजनेस. नेक्स्ट, विच आर डोमेन्स ऑफ अर्थ? लैंड एंड एयर. बी, एयर, लैंड एंड वाटर. सी, वाटर एंड फायर. डी, एयर एंड वाटर. क्या हो सकता है? प्लीज आंसर इट. आवर आंसर इज एयर, लैंड एंड वाटर, ऑब्वियसली. नेक्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. प्लीज रिमेंबर दिस डायग्राम because it can be very helpful for you in giving the answers. लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रोडवे, रेलवे एंड पाइपलाइंस आती हैं. फाइन. नेक्स्ट जो है वो है एयर ट्रांसपोर्टेशन. एयर ट्रांसपोर्टेशन में डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज दोनों आते हैं. अब डोमेस्टिक में पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड प्राइवेट एयरलाइंस. पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों डोमेस्टिक एयरवेज में आपको पता ही है कि जेट एयरवेज वगैरह जो है वो प्राइवेट में आता है. इंडियन एयरलाइंस जो है, एयर इंडिया, वो पब्लिक अंडरटेकिंग्स मतलब गवर्नमेंट की ओर से होता है. वाटर जो है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, प्लीज़ मेक श्योर ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन में 2 है, दैट इज़ इनलैंड वाटरवे एंड ओवरसीज़ वाटरवे. इनलैंड वाटरवे मतलब जो हमारे कंट्री में अंदर ही अंदर रिवर के साथ जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं. ओवरसीज़ तो आपको पता ही है, थ्रू ओशंस. फाइन. नेक्स्ट, fun facts, a small fun fact I have bought for you.
the three smallest bones in the human body are found in our ear, where they vibrate in response to sound. Just for your knowledge. Next, transport, communication and trade are complementary to each other. Students make sure आप ये complementary word याद रखें. Complementary मतलब क्या होता है कि they are interdependent on each other, they are helping each other. Transport and communication, उसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं जैसे कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस. पहले ड्यूरिंग बिफोर फ्यू डेकेड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड जो थे दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस कि यहाँ पर ही ट्रांसपोर्ट होना चाहिए यहाँ पर, तो दैट वाज ऑब्वियस. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपांडेड फार एंड वाइड. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि डेवलपमेंट की वजह से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब कि नाउ यू कैन गेट टू नो कि भाई जैसे कि इंडिया जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स. तो बाइंग एंड सेलिंग जो होता है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी, साइंस, डेवलपमेंट की वजह से, रिसर्च एंड ट्रेड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपांड हुआ है. फाइन. नेक्स्ट जो है, वर्ल्ड हैज़ कन्वर्टेड टू इनटू अ लार्ज विलेज. आपको पता ही है कि ये ऑलरेडी हमने आगे भी आपने पढ़ लिया है कि वर्ल्ड हैव नाउ बिकम टू अ स्मॉल विलेज. विलेज क्यों बोला गया? क्योंकि एक ही गांव में जैसे सब कुछ मिल जाता है, तो ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे वर्ल्ड में हम अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बाय एंड सेल कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है, ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. सो स्टूडेंट्स मेक श्योर यू रिमेंबर, कम्युनिकेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही आसान हो गया है. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज अ लाइफ लाइन. स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर इट. लाइफ लाइन्स क्यों बोला गया है, देखते हैं उसके पॉइंट्स. इंडिया इज़ अ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द सेंस कि पूरे वर्ल्ड में, जैसे मैंने आगे भी बोला, वास्ट इंडिया की वास्ट साइज़ है, डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर है, फिर भी ईच एंड एवरी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल. ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड टू द vitality of its economy. Trade from the local to international. See, you know it, local जो है उसकी वजह से, फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट वर्क है, गुजरात के कच्छ के जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है, तो नाउ दे आर बीइंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड. तो दैट इज़ द रीज़न कि इकनॉमी में उसकी बढ़ोतरी होती है. नेक्स्ट जो है, एनरिच्ड अवर लाइफ. एनरिच्ड अवर लाइफ मतलब हमारी लाइफ में कुछ और एडिशनल हुआ है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है जिसको हम पहले नहीं जानते थे. सो नाउ ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की वजह से एनरिच्ड अवर लाइफ जो है वो एनरिच हो गई है, बेहतर हो गई है. एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़. एमिनिटीज़ का मतलब ही फैसिलिटीज़ है फॉर द कम्फर्ट्स ऑफ आवर लाइफ. फाइन. हमारी लाइफ में जो भी कंफर्टेबिलिटी आई है उसकी वजह ही है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. नेक्स्ट जो है, एविडेंट. एविडेंट मतलब प्रूफ दैट अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन was only possible due to communication and transportation. Fine. नेक्स्ट जो है, प्री रिक्विजिट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे. जैसे कि हमें पता ही है कि इंडिया जो है इंटरनेशनली, लोकली, ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बाय एंड सेल कर रहे हैं. फाइन. अ स्मॉल क्विज रिगार्डिंग द chapter. Out of the following which is not included in land transportation. Land transportation में क्या नहीं आता? रेलवे, पाइपवे, रोडवे एंड इनलैंड वे. our आंसर इज इनलैंड, क्योंकि लैंड में हमने आगे ही पढ़ा, रेलवे आता है, पाइपवेज आता है, रोडवेज आता है. एक इनलैंड वे नहीं है, इनलैंड वाटरवेज है. फाइन. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर ब्लैंक टू ईच अदर. मैंने अभी आगे भी आपको बताया था कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, इंडिपेंडेंट
इंटरडिपेंडेंट या नन ऑफ द अबव? क्या हो सकता है आपका आंसर, प्लीज़ बताइए. गिविंग यू 2 seconds more time. Our answer is they are complementary to each other because complement करते एक दूसरे के ऊपर. So that is the reason कि transport, communication and trade are complementary to each other. Next we'll discuss on roadways. Indian roadways की अगर बात करें तो India has one of the largest road networks in the world. तो प्लीज़ याद रखना कि largest road network इंडिया में है. So it is fact कि you should be proud about it. Aggregating to about 2.3 million kilometers roads of India. कितने मिलियन रोड्स है? 2.3 million kilometer of roads have been constructed in India. प्लीज़ याद रखना. रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज इन इंडिया. रोडवे जो है वो रेलवे के आगे बढ़ चुका है बिकॉज रोडवेज हैव नाउ बीन बीन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट जो है वो अपने रोडवेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्रीसीडेड आगे बढ़ गया है. फाइन. नेक्स्ट, द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. क्या हो सकता है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स. जैसे रेलवेज़ में ट्रैक्स वगैरह से ये सब कुछ लेआउट करना होता है एंड इट इज़ लेस कॉस्टली. So construction of roads is much less costlier than railways. Point number B क्या है? Roads can transverse comparatively more desiccated and undulating topography. Desiccated and undulating topography मतलब कि टेक एन एग्जाम्पल जैसे कि डेंस फॉरेस्ट है, हिमालयाज़ है, ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पर रेलवेज़ बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. टोपोग्राफी वहाँ का नेचर जो है दैट इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर रेलवे, बट वहाँ पर रोड्स ऑब्वियसली बन सकते हैं. ठीक है. सो इट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट जो है, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज मच एज ट्रावर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज़. जैसे कि हिमालयाज़ की अगर टोपोग्राफी की बात करें, ग्रेडियंट्स यहाँ पर दिया गया है कि उसकी हाइट जो है माउंटेन्स की वो कुछ ज़्यादा होती है. तो रोडवेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर. सो रेलवे में थोड़ा रिस्क होता है. सो इन द कॉस्ट ऑफ हिमालयाज़ रोडवेज आर मच ईजियर एंड पॉसिबल. नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स. रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 classes, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स. फाइन. प्लीज़ याद रखना 6 classes दिए गए हैं. अ स्मॉल क्विज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया. आज अगर अभी बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? पाइपलाइन, रेलवे, रोडवे, एयरवे. ऑब्वियसली हमारा आंसर रोडवे होगा बिकॉज इट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्पॉर्टेंट अभी इट इज़ वेरी मच नेसेसरी. तो रोडवेज इज़ आवर आंसर. विच ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ फीडर टू अदर मोड्स. फीडर टू अदर मोड्स मतलब क्या हो सकता है? लेट मी एक्सप्लेन यू. यहाँ पर अगर आप रेलवे में अगर कुछ पहुँचाना चाहते हो तो कैसे पहुँचा सकते हो? तो रोड की मदद चाहिए. पाइपलाइंस में अगर मुझे कुछ स्लरी वगैरह डालनी है तो रोड की मदद चाहिए. एयरवेज अगर मुझे कुछ ट्रांसपोर्ट करवाना है तो एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए भी मुझे रोडवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो इट इज़ अ फीडर. फीडर मतलब रोडवे जो है वो डोर टू डोर, आवर आंसर इज डोर टू डोर सर्विसेज भी देता है. सो दैट इज़ द रीज़न कि रोडवे इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. First, let us discuss on golden quadrilateral superhighways. It is a very important topic. Please याद रखना. Government has launched a major road development project that is linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi again by 6-lane superhighways. 6-lane superhighways बोला गया है students. Please ध्यान रखना. The north-south corridors linking Srinagar, that is in Jammu Kashmir,
and Kanyakumari, that is in Tamil Nadu. East-west corridor connecting Silchar, Assam and Porbandar, that is Gujarat. प्लीज़ याद रखना कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज लिंक्ड विद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, और ये सारी जगह पे वो पास होगा. सो प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ ऑल्सो कमिंग इन अ मैप क्वेश्चन. लेट अस हैव अ स्मॉल क्विज ऑन इट. The Golden Quadrilateral Superhighways connect Delhi, Silchar, Madurai and Gandhinagar, Srinagar, Kanyakumari, Bhopal and Allahabad, Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, and last is Kashmir to Kanyakumari. क्या हो सकता है आपका आंसर, प्लीज़ बताइए. और आंसर इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. जैसे अभी मैंने आपको बताया, it is a kind of a rectangle which is formed from Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. The major objective of these superhighways is to reduce the distance between the mega cities of India. ये रोडवेज की इम्पॉर्टेंस में अगर आ सकता है, मेजर ऑब्जेक्टिव सुपर हाईवेज के क्या है, इज टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया. Highways projects are being implemented by the National Highway Authority of India. प्लीज़ याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बनाती है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रोड्स ऑफ इंडिया. नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करें तो फाइन, लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स laid and maintained by the Public Work Department, that is CPWD, Central Public Work Department. उसको नेशनल हाईवेज को हैंडल करते हैं. फाइन, जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया कि ये हाईवेज जो है वो इम्प्लीमेंट NHAI करती है, और नेशनल हाईवेज जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस CPWD करते हैं, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. Number of major national highways run in north south and east west corridors. Sher Shah Suri Marg is called national highway number 1. Please याद रखना, that is laid between Delhi and Amritsar. See, from Delhi to Amritsar जो है ये शेर शाह सूरी मार्ग जिसको बोला जाता है, and it is also known as NH1, that is national highway number 1. State highways क्या है? They are the roads linking a state capital with a different district headquarters. एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स जो भी एक लिंक करते हैं उसको स्टेट हाईवेज बोलते हैं, और उसका जो है वो मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी PWD लेती है, दैट इज़ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. फाइन, नेशनल हाईवे की CPWD और स्टेट हाईवे की PWD. फाइन, PWD वर्क्स इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. प्लीज़ याद रखना, स्टेट का अलग होता है और नेशनल का अलग होता है. A small fun fact for you, earthworms have 5 hearts. Next is district roads. District roads क्या है? These roads connect the district headquarters, एक district से दूसरी district, also other places of the district. रोड्स आर मेंटेन्ड बाय ज़िला परिषद. प्लीज़ स्टूडेंट्स याद रखना, डिस्ट्रिक्ट रोड्स कौन मेंटेन करता है, दैट इज़ ज़िला परिषद. अदर रोड्स की अगर बात करें तो रूरल रोड्स which link rural areas and villages with towns, and these roads receive special impetus. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये योजना के अंदर अदर रोड्स दैट इज़ मेनली रूरल रोड्स उसको लिंक किया जाता है. एंड ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री PMGSY दैट इज़ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उसको हैंडल करती है. स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन अ कंट्री इज़ लिंक्ड टू अ मेजर टाउन and in the country by an all season motorable road. मोटरेबल रोड मतलब कि इसको हम ऑल द सीजन्स उसके ऊपर हम व्हीकल्स जो हैं वो चल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ बॉर्डर रोड्स. स्टूडेंट्स, बॉर्डर रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना. बॉर्डर रोड्स क्या हैं कि दे आर ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको हैंडल करती है. मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री. एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ जो है उसके बॉर्डरिंग रोड्स जिसको बोलते हैं हम, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल. फाइन,
Organization established in 1960 for the development of the roads of strategic importance in the northern and northeastern border areas. North and northeastern मतलब ऊपर की ओर हिमालयस के आजू बाजू, एंड नॉर्थ ईस्टर्न अगर कॉर्नर में देखने जाओ तो इट इज़ अगेन चाइना, म्यांमार. फाइन. रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन डिफ़िकल्ट एरियाज ऑफ टेरेन. फाइन. जहाँ पर टेरेन पहुँचना, नॉट टेरेन इन द सेंस टेरेन, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो जाता है, वहाँ के रोड्स जो हैं वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रोड्स हैव हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरिया. ये एरिया में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो सका है ड्यू टू बॉर्डर रोड्स. नेशनल हाईवेज कौन कौन से हैं प्लीज़ याद रखना. ये रेड में है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ब्लू नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ग्रीन में. सो प्लीज़ एक बार आप देख लिए, क्योंकि मेनली क्वेश्चन यहाँ पर NH1 NH2 के आते हैं. A small quiz. Highway projects are being implemented by PMRY, NTPC, GAIL या NHAI. क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, प्लीज़ सोचिए. हमने अभी किया. That is NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. फाइन, ये याद रखना. What is the historical शेषाशुरी मार्ग नाउ कॉल्ड? शेषाशुरी मार्ग को अभी हम क्या बोल रहे हैं? That is NH3, NH4, NH1 या NH2. क्या हो सकता है प्लीज़ बताइए. शेषाशुरी मार्ग पहले भी बताया मैंने आपको, उसको NH1 के नाम से अभी जाना जाता है. नेक्स्ट, roads linking the state capital with different district headquarters are known as district headquarters है स्टूडेंट्स. तो प्लीज़ ध्यान देना क्या हो सकता है. नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, स्टेट हाईवेज या अदर रोड्स. क्या हो सकता है? गिविंग यू अ सेकेंड मोर. अवर आंसर इज स्टेट हाईवेज, बिकॉज यहाँ पर स्टेट कैपिटल दिया गया है और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लिंक करता है. फाइन. नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड इन द बॉर्डर एरियाज. अभी बॉर्डर एरियाज की बात की हमने. बॉर्डर रोड्स में NHAI, BRO, PM, GSY, BSF. क्या हो सकता है? NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, PM GSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, BSF दैट इज BSF जवान्स. Our answer is BRO obviously. Under which scheme rural roads get impetus? Rural roads impetus in the sense कि उसका इम्पोर्टेंस एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन. कौन सी योजना, कौन सी स्कीम है प्लीज़ बताइए. अभी डिस्कस किया हमने. दैट इज़ PM GSY, दैट इज़ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. ग्रामीण है इसीलिए रूरल रोड हम उसको बोलते हैं. फाइन, ये याद रखना. क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल दैट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, और क्लासिफिकेशन उस प्रकार से किया गया है दैट इज़ मेटल रोड एंड अनमेटल रोड्स. रोड डेंसिटी क्या है? रोड डेंसिटी द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. रोड की थिकनेस जो है, डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर कितना पॉपुलेशन या उस आना जाना ज़्यादा होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री. जैसे कि अगर देखने जाओ कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेराइज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. दैट इज़ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ के टेरेन और वहाँ के टोपोग्राफी की अगर बात करें तो दैट इज़ ओनली 12.14 किलोमीटर. एंड केरला में अगर देखने जाओ तो दैट इज़ 517.77 किलोमीटर्स. बिकॉज ये डेटा जो है वो 2011 के हिसाब से दिया गया है. बिकॉज वहाँ पर जो केरला की अगर बात करें तो वहाँ पर ओशन जो है वो ज़्यादा नज़दीक है, इंडियन ओशन. एंड कश्मीर में अगर देखने जाओ तो कश्मीर में हिमालयाज़. तो डेंसिटी जो है, थिकनेस जो है वो उसके ऊपर डिपेंड रहती है. यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट पिक्चर दिया गया है. केरला में हाईएस्ट है, असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब. फाइन, डेंसिटी के हिसाब से. कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स द रोड नेटवर्क इज़ इनएडुकेट. सी, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इनएडुकेट है, अभी भी थोड़ा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है. द रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज़. यहाँ पर दिया ही गया है कि रोडवेज जो है वो कंजस्टेड क्यों है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वरेट्स. कल्वरेट्स मतलब जैसे कि कोई यू टर्न है, टर्न लेते हैं, उसको हम कल्वरेट्स बोलते हैं. आर ओल्ड एंड नैरो.
बहुत ही नैरो है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स ऑफ द रोड नेटवर्क इज़ इनएडुकेट। पैसेंजर्स की अगर आप देखने जाओ कि आना जाना कितना है, तो दैट इज़ अगेन इनएडुकेट। फाइन। फास्ट डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क हैज़ टेकन प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो अभी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग कि भाई जैसे जितना हो सके उतना डेवलपमेंट करे रोड्स का, सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल गेट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन गोइंग ऑन एंड ऑफ थ्रू आउट द कंट्री। अ स्मॉल क्विज, डिफाइन रोड डेंसिटी। अभी हमने किया रोड डेंसिटी क्या है। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, thickness of roads, movement of people on that road, none of the above. What is the road density according to your NCERT textbook? The length of road per 100 square kilometer, so that is road density. रोड की डेंसिटी क्या अगर आप देखने जाओ तो फाइन। What are types of roads? Structured and unstructured, national and international highways, metal and unmetal highway roads, border roads. Types of road. Giving you a second more. There are two types of roads. अभी हमने डिस्कस किया मेटल्ड एंड अनमेटल रोड। मेटल्ड एंड अनमेटल रोड यानी कि जिसमें वो मटेरियल्स किस प्रकार का यूज़ होता है, तो दैट इज़ मेटल्ड एंड अनमेटल। नेक्स्ट इज NH1 कनेक्ट्स फ्रॉम थ्रू विच स्टेट? पंजाब टू दिल्ली, अमृतसर टू हरियाणा, दिल्ली टू अमृतसर, कश्मीर टू कन्याकुमारी। NH1 जिसको हम शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं। प्लीज़ बताइए क्या हो सकता है आपका आंसर? और आंसर इज दिल्ली टू अमृतसर। Thank you students. We'll discuss more about it in the next class. Fine. So keep watching.